ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वे उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में काम करते थे। चलो भाई चलते हैं, कल फिर से मिलेंगे। मुझे तो बाजार से सामान भी लेना है। कल टाइम से ऑफिस आ जाना, कुछ अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई है। हाँ जी ठीक है, कल टाइम से आ जाएंगे। अब चलते हैं, हमें तो पैदल जाना है। आपके पास तो कार है। नाना जी घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ जरूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताजी मछलियां लेने और देखने में टाइम ज्यादा ही गुजर गया। आज तो खरीदारी करने में ज्यादा ही टाइम लग गया। घर पर सब इंतजार कर रहे होंगे। क्यों न जंगल के रास्ते निकल जाऊं, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। नाना जी गाड़ी तेज चला रहे थे। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ गई थी। सुनो, तुम कौन हो और इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? इस जंगल में खतरनाक जानवर है। इस तरह अकेले तुम्हारा जंगल में आना सही नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। क्या हुआ, आप कुछ बोल नहीं रही हो? अच्छा, एक काम करो, आज रात मेरे घर चलो। रात को मेरे घर पर रुकना और हमारे लिए खाना बना देना, और सुबह होते ही अपने घर चली जाना। नाना जी की बात सुनकर वो औरत तुरंत गाड़ी में जाकर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही मां ने पूछा, आज घर आने में इतनी देर क्यों कर दी? हम सब कब से राह देख रहे थे। और ये तुम्हारे साथ औरत कौन है? नाना जी ने सारी बातें अपनी मां को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहां भटकती, इसलिए मैं ले आया। मां ने उस औरत को कहा, सुनो, सिर्फ आज की रात के लिए तुम्हें रहने दे रही हूँ। कल अपने घर चली जाना। अब मेरे साथ रसोई में चलो और सबके लिए खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। रसोई में सारा सामान रखवाकर माताजी ने उसे जल्दी से खाना बनाने की सख्त हिदायत दी। सुनो, रात ज्यादा हो गई है, सभी भूखे हैं, जल्दी से खाना बना लेना। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वहां से चली गई। सुनिए, मुझे तो ये औरत कुछ ठीक नहीं लग रही है। कुछ बोलती भी नहीं है और ना ही अपना घूंघट हटाती है। शक तो मुझे भी हो रहा है, कहीं ये कोई चोर या चुड़ैल तो नहीं है। तुम इस पर नजर रखना, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। फिर 10 मिनट बाद मां फिर से रसोई में उसे देखने आ गई कि वो क्या कर रही हैं। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला पकड़कर खड़ी थी। मां ने जोर से गुस्से में कहा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने अभी तक खाना बनाना शुरू ही नहीं किया है। इतना सा काम नहीं हो पा रहा है तुमसे? जल्द से जल्द खाना बनाओ, नहीं तो सब भूखे ही सो जाएंगे। सबको तेज भूख लगी है। मैं टेबल साफ करने जा रही हूं और ये क्या मछली का पैकेट पकड़कर क्यों खड़ी हो? फिर मां जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर आ गईं। इतना बोलने पर भी इसने कोई काम नहीं किया। कुछ बोलती भी नहीं है और घूंघट तो ऐसे डाला हुआ है जैसे इससे संस्कारी और कोई नहीं है। बेटा, इसने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। कहां से पकड़कर लाया है इसे? अरे मां, तू चिंता मत कर, आज रात की ही तो बात है, सुबह चली जाएगी वो यहां से। तभी रसोई की तरफ से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। मां तुरंत रसोई की तरफ जाने लगीं। रसोई के अंदर का नजारा देख मां हैरान रह गई। पूरी रसोई का सामान बिखरा पड़ा था। वो औरत अपने हाथ में मछली पकड़ के खड़ी थी। तभी अचानक उसका रूप बदल गया। रसोई का नजारा देख मां जी को तेज गुस्सा आ गया। जब उनकी नजर उस औरत के ऊपर गई तो उसका चुड़ैल का रूप देख वो घबरा गईं। आज कई वर्षों बाद मेरी भूख शांत होगी। अब मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल नाखून सब बढ़े हुए थे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मां को पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही
माँ जी ने चूल्हे से जलता हुआ डंडा उठाया और चुड़ैल की तरफ फेंक दिया। आग की जलन से चुड़ैल चिल्लाने लगी, उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थीं। तभी सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और माता जी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। फिर वो चुड़ैल घबराकर बाहर जंगल की तरफ भाग गई। सब लोग ये मंजर देख डरे सहमे से खड़े थे और माता जी की हिम्मत की दाद दे रहे थे।